परमेश्वर के वचन में हम यहाँ पर देखते हैं विलाप गीत की किताब और उसका दूसरा अध्याय और 4 पद में, उसने शत्रु बनकर धनुष चढ़ाया और बैरी बनकर दाहिना हाथ बढ़ाए हुए खड़ा है, और जितने देखने में मन भावने थे उन सबको उसने घात किया। सियोन की पुत्री के तंबू पर उसने आग के समान अपनी जलहट भड़का दी है। 5 पद, यहोवा शत्रु बन गया। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो परमेश्वर जो है वो उसको शत्रु के रूप में विलाप गीत में यहाँ पर बताया जा रहा है। मनुष्यों का, इज़राइल का शत्रु बन गया। परमेश्वर कब शत्रु बनता है और शत्रु बन के कब आपका विनाश करता है, हम इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। जब इज़राइल के अंदर यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा, और भी भविष्यवक्ता है लेकिन जब हम अध्ययन कर रहे थे तो इज़राइल भविष्यवक्ता मतलब यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा जब परमेश्वर का संदेश लगातार उन तक पहुंचता रहा, तब उस समय जो है उन्होंने आज्ञा नहीं मानी, और जब आज्ञा नहीं मानी तो परमेश्वर उनका शत्रु बन गया, उनको दुश्मनों के हाथ में, दूसरे लोगों के हाथ में सौंप दिया। और परमेश्वर के कलाम में अगर आप देखेंगे, परमेश्वर के वचन में अगर आप देखेंगे तो इस बात को आप पाएंगे कि किस रीति से परमेश्वर ने उनका विनाश आरंभ किया। यही बात हम यशायाह की भविष्यवक्ता में देखते हैं। परमेश्वर के वचन को जब आप पढ़ते हैं तो यशायाह की पुस्तक उसका 63 अध्याय 63 और उसके 10वें पद को आप पढ़ेंगे। यह लिखा है, तो भी उन्होंने बलवा किया और उसके पवित्र आत्मा को खेदित किया, इस कारण वह पलटकर उनका शत्रु हो गया और स्वयं उनसे लड़ने लगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि उन्होंने बलवा किया लिखा है यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक में इज़राइलियों के विषय में, और पवित्र आत्मा को खेदित किया, शोकित किया। तो परमेश्वर पलटकर उनका शत्रु हो गया और स्वयं उनसे लड़ने लग गया। परमेश्वर के वचन में परमेश्वर जो है वो शत्रु बन गया लिखा है, और पवित्र आत्मा भी शत्रु बन गया, ऐसा आप कह सकते हैं। और स्वयं परमेश्वर उनका विनाश करना आरंभ किया। आज हम इसी बात को सीखेंगे कि जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं और परमेश्वर का आदर इज्जत नहीं करते हैं, तो परमेश्वर और हमारे बीच एक दुश्मनी चल रही है, और उस दुश्मनी को हम समझने की कोशिश करेंगे। परमेश्वर के वचन में हम याकूब की पत्री नए नियम से देखते हैं, और उसके 4थे अध्याय में आप इस बात को पाएंगे जहां परमेश्वर कहता है, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। परमेश्वर के वचन के अंदर हम इस बात को पाते हैं कि संसार जो है वो परमेश्वर का नहीं है। जिस संसार में आप खाते पीते रहते, घर बनाते हैं और बहुत अच्छे से रहते हैं, ये संसार खुदा का नहीं है, ना यीशु मसीह का है प्रभु का, और ना ही पवित्र आत्मा का। तो किसका है? शैतान का। ये जो भौतिक राजपाट आप देख रहे हो, ये शैतान का है। और चर्च में जब यही चीज आ जाती है
कमेटी के अंदर आ जाती है, सेक्रेटरी ट्रेजरर प्रेसिडेंट बन के आ जाती है। संसारिक प्रणाली, जो संसारिक रीति विधि है कि चुनाव होना चाहिए चर्च में और ये हो वो हो, दुनिया भर का हो, तो परमेश्वर का एक बैर चर्च के साथ भी चालू हो जाता है। तो जो आज का जो संदेश है और आज का जो हम सीख रहे हैं कि परमेश्वर हमारा शत्रु है, इसको आप समझने की कोशिश करें। परमेश्वर ने कहा, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना, और जो संसार का मित्र होना चाहता है वो अपने आप को संसार परमेश्वर का बैरी बना लेता है। परमेश्वर से बैर करना है, संसार की दोस्ती, परमेश्वर के साथ दुश्मनी। और परमेश्वर अपने तरीके से इंसान को मौका दे रहा है कि वो दुश्मनी खत्म कर दे। एक और बात हम देखते हैं, तो यहाँ पर परमेश्वर का मतलब परमेश्वर जो पिता है वो है, और परमेश्वर पुत्र भी है, और परमेश्वर पवित्र आत्मा भी है। लेकिन जहाँ परमेश्वर दुश्मनी करते हैं, उससे ज्यादा इंसान परमेश्वर से दुश्मनी करता है। वो परमेश्वर को अपना दुश्मन समझता है। वो परमेश्वर के बारे में ऐसा सोचता है कि वो उसके स्वतंत्र इच्छाओं में एक बाधा है, रुकावट है, और वो इस रीति से परमेश्वर से व्यवहार करता है जैसे परमेश्वर को कुछ रुपए, पैसे, सोना चांदी, गहना देकर उससे मनवा लेगा कि उसे इस प्रकार का, मुझे यहाँ घर बनाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, तो परमेश्वर आप ये थोड़ा सा ले लो पैसा, ये चंगाई दे दो, आशीष दे दो। जो सृष्टिकर्ता जब आपका दुश्मन बन जाता है, तो यह आपका रुपया, पैसा, सोना चांदी, गहना काम नहीं करता। आपको भले ऐसा लगता होगा कि परमेश्वर हमको आशीष दिया है, परमेश्वर हमको आशीष दे रहा है, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूं, जैसे जैसे आप परमेश्वर के तरफ जा रहे हैं, आप अपनी मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं। परमेश्वर के पास जाना मौत को निमंत्रण देना है। कि परमेश्वर के पास चले जाना, परमेश्वर के पास खड़े हो जाना, परमेश्वर से प्रार्थना करना, तो हम ऐसे सोचते हैं शायद परमेश्वर हमसे खुश हो रहा होगा। नहीं, इसका कारण ये है कि जब तक आपका और परमेश्वर के बीच की दुश्मनी खत्म नहीं होगी, तब तक ये आगे आप बढ़ नहीं पाएंगे। इसको थोड़ा आप समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो भौतिक चीजों की प्राप्ति है, तो कई बार हम सोचते हैं चलो परमेश्वर हमसे तो बहुत खुश है, बहुत प्रसन्न है, जो मन में हम चर्च में करें। संसार के लोगों के साथ तो उसका दुश्मनी है ही। आप इसको बिल्कुल अभी देख सकते हैं, करोड़ों लोग परेशान हैं, करोड़ों लोग, फिर भी परमेश्वर की वैसी दया उन पर नहीं जैसे आप अपने लिए चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ कोई लेना देना नहीं है। आपका जो चर्च के लोग हैं, जब आपका परमेश्वर से लेना देना है, तो इसको आप जानेंगे कि संसार परमेश्वर का, यीशु मसीह का, पवित्र आत्मा का है ही नहीं। यीशु ने यूहन्ना 18:36 में कहा, मेरा राज इस जगत का नहीं, मेरा राज इस जगत का होता तो मेरे सेवक लड़ते। प्रभु ने कहा कि वो इस संसार के अंदर भौतिक जो राज्य, क्योंकि इजरायली उसको राजा बनाने के लिए पकड़ना चाहते थे। चेले कहते थे, प्रभु क्या तू इसी समय इजराइल को राज्य वापस कर देगा रोमी साम्राज्य की गुलामी से? तो प्रभु यीशु का आने का उद्देश्य जो था वो भौतिक राज्य पाठ नहीं था कि आपको चुनाव लड़ा के चर्च में कुछ पोस्ट दे दे, सांसद, विधायक, मंत्री बना दे, ऐसा नहीं। पर प्रभु यीशु का मुख्य उद्देश्य ये था कि प्रभु यीशु का जो मुख्य उद्देश्य था, एक व्यक्ति को
पापों से मुक्ति मिले। यही बात जिब्राइल स्वर्गदूत ने भी कही। तो हम इस छोटे से संदेश के अंदर इस बात को समझने की परमेश्वर के वचन में आप देखेंगे रोमी किताब 8 अध्याय और उसके 5 पद से, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। 7 पद में लिखा है रोमियो 8 के 7 में, शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन न हो सकता। संसार परमेश्वर का बैरी है, शरीर परमेश्वर का बैरी है। और पहला पतरस 5:8 के अनुसार शैतान परमेश्वर का मनुष्य का बैरी है। यहां पर अगर आप परमेश्वर के वचन में देखेंगे तो हमारा और परमेश्वर के बीच एक दुश्मनी चल रही है। तो मैं आपको बता रहा था कि मौत की तरफ, जैसे जैसे हम परमेश्वर की तरफ जा रहे हैं, हम मृत्यु की तरफ जा रहे हैं, मौत की तरफ जा रहे हैं। परमेश्वर का आना भी मृत्यु है, परमेश्वर के पास जाना भी मृत्यु है और परमेश्वर के संग रहना भी मृत्यु है। इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि जीवन हमारे अंदर खत्म हो चुका है और जीवन खत्म होने के बाद हमारे पास मृत्यु आ गई। मृत्यु आने के बाद परमेश्वर ने कहा फल खाओगे भले या बुरे का, जीवन के उस अदन की बारी का में जो है तो मर जाओगे। यहां से मृत्यु आई। उसका इफिसियों 2:1 के अनुसार मनुष्य पाप और अपराध में मरा हुआ है। उसके बाद कलाम के अंदर आप देखेंगे तो प्रभु ने कहा मरे हुओं को मुर्दे गाड़ने दे। फ्यूनरल जो क्रिश्चियनिटी के अंदर जो फ्यूनरल है उसका कोई खास कोई मीनिंग, कोई खास 1 रुपया का उसका कोई महत्व नहीं है, कोई लेना देना उसको नहीं है कि आप कोई भी कमेटी बनाइए, कमेटी दफना के आ जाएगी, लेकिन उसको जरूर ज़्यादा चढ़ा के बताया जा रहा है। आपके लिए एक चांस है क्या मृत्यु के पास दूर हो जाए। पहली दूसरी बात कि जब आप परमेश्वर के पास जा रहे हैं तो मृत्यु की तरफ जा रहे हैं। तीसरी बात, यदि पाप और अपराध में ही मृत्यु होती है तो खुदा आपको अनंत मृत्यु में डाल देगा, जो दूसरी मृत्यु प्रकाशित वाक्य में लिखा आग की चीज। 5 नरक है, नरक में अभी व्यक्ति 5 नरक में दुख भोग रहे हैं। इतना भयानक तकलीफ है, और सांप है मुंह से निकल रहा है, कान से निकल रहा है, कीड़े मकोड़े, एक गिलास पानी नहीं, एक तो कपड़ा नहीं, पहनने के लिए कपड़ा तक नहीं है। आप क्या सोचते हैं? वैसी नंगे फंगे घूम रहे हैं नरक में। एक टाइम का खाना नहीं है, आग ही आग, और बार बार उनको परेशान किया। वो सबको आग की चील में जले के फायर लिखा है, और भयानक न्याय के बाद। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारा सब्जेक्ट ही यही था आज का कि परमेश्वर हमारे बीच एक दुश्मनी चल रही है। रोमियो 5 अध्याय और उसके आप देखेंगे 10 पद में, 9 और 10 में, अतः जब हम उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे। दूसरी बात, क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। अब यहाँ 2 बातें, परमेश्वर का प्रकोप मनुष्य के ऊपर है और दूसरा बैरी होने की दशा। तो मान के चलिए परमेश्वर पिता के साथ हमारा दुश्मनी है। 3 बातें होंगी, शैतान परमेश्वर का बैरी है, संसार परमेश्वर का बैरी है और शरीर परमेश्वर का बैरी है। उसके बाद आप कलाम के अंदर देखेंगे तो 1 कुरिन्थियों की किताब और उसके 15 अध्याय में हम देख रहे थे इसको बच्चे लोग के साथ, तो उसके 26 पद में लिखा है सबसे अंतिम बैरी जो नाश किया जाएगा वह मृत्यु है। वह मृत्यु भी परमेश्वर का बैरी, और नरक को तो परमेश्वर ने बनाया है।
कैसे बचेंगे? और आज सुबह मैं एक बड़ी अच्छी बात सुन रहा था परमेश्वर के भक्त के द्वारा कि पुराने नियम में परमेश्वर का जो परिचय है वो यहोवा के नाम से हुआ और यहोवा मृत्यु दंड देने वाला था। कहीं पर भी आप परमेश्वर को बचाता हुआ नहीं देखते, मृत्यु दंड देता था परमेश्वर। और यही बात कुरिन्थियों में लिखा है कि मृत्यु की वाचा, जो भी परमेश्वर के पास गया वो मर जाता था। 25 लाख इजरायली निकले, मर गए, मूसा भी मर गए। बहुत से लोग स्वर्ग जा रहे हैं, बहुत से लोग नरक जा रहे वाला हाल हो गया। आग निकलती, जला दी। हारून के 2 बेटों ने आरती दी, जल के मर गए, कुड़कुड़ाए, जल के मर गए। मटन मछली नहीं मिला, कुड़कुड़ाए, 70,000 लोग मर गए। मतलब जितना 400 साल में मृत्यु नहीं, 400 साल में चलो भाई 100 साल में मरना है, 60 साल 70 साल में मरना है, वो तो जैसे ही परमेश्वर ने उनको निकाला 40 साल में 25 लाख लोग मर गए भाई। 40 साल के अंदर खत्म हो गए, वो पूरी कौम खत्म हो गई। उनके जो बच्चे थे और जो 2 हारून और कॉलेब उस पीढ़ी के, वो 2 लोग पहुंचे, बाकी उस उम्र के 20 साल से ऊपर वाले सब साफ हो गए। लाखों की मौत हुई, लाखों की मौत हुई। 40 साल के अंदर गोल 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 घूम के, बड़ा भयानक है। न तो उनको खाने की कमी हुई, न ही उनके कपड़े पुराने हुए, न जूते फटे, न चप्पल फटे, लेकिन मृत्यु आ रही थी। आप क्या सोचते हैं क्यों रखा है परमेश्वर ने मृत्यु को? क्योंकि परमेश्वर एक दुश्मनी के रूप में ले रहा है। और इसी चीज को हम परमेश्वर के वचन में बड़ी गहराई से देखते हैं। जलप्रलय के द्वारा परमेश्वर ने मारा, सदोम अमोरा को मारा। प्रकाशित वाक्य में लगातार परमेश्वर की मृत्यु दंड दे रहे हैं। इन दिनों शैतान को परमिशन दे के रखा है। लेकिन आपके लिए एक अवसर है, अभी भी एक अवसर है कि परमेश्वर पिता के द्वारा दंड आता है, मृत्यु आती है, और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जीवन और स्वर्ग आता है। मतलब पिता ने यीशु मसीह को इसलिए रखा है कि वो दंड न दे, वो जीवन दे। परमेश्वर पिता मृत्यु के वो हैं, समझ लीजिए कि मृत्यु दे रहे हैं, प्रभु यीशु जीवन दे रहे हैं, और पवित्र आत्मा इन बातों को आपके जीवन में प्रकट कर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि आपके और परमेश्वर के बीच जो दुश्मनी है वो खत्म कैसे हो? तो उसको खत्म करने का काम ही यीशु मसीह है। यीशु मसीह के बिना ये काम खत्म, यीशु यीशु जय मसीह ऐसे बोलने से नहीं होगा। आपको बकायदा यीशु को स्थान देना होगा। और इसके लिए अंतिम एक बात मैं बता देता हूँ। इफिसियों की किताब में आप देखेंगे और उसके 2 अध्याय में जब आप पाएंगे तो एक बड़ी अद्भुत बात हम यहाँ पर पाते हैं। परमेश्वर के वचन, इफिसियों की किताब 2 अध्याय, यहाँ लिखा हुआ है, इसका स्मरण करो तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतना से खतना वाले कहलाते हैं, तुमको खतना रहित कहते हैं। तुम लोग उस समय मसीह से अलग, इजराइल की प्रजापद से अलग किए हुए प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे और आशाहीन जगत में ईश्वर रहित थे। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लोग उधर निकट हो गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को बीच में ढा दिया, और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञा विधियों की रीति पे मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे, और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। और उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और निकट थे दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया,
क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में, पवित्र आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। प्रभु यीशु का खून ही आपको बचा सकता है। दूसरा, प्रभु यीशु आपको बचा सकता है, और तीसरा, ये बाइबल आपको बचा सकती है। ये तीन चीज आपको बचाएगी, क्योंकि वो जो दुश्मनी चल रही है, ये बात कुलस्सियों में भी लिखा है, बहुत अच्छे तरीके से वो बताया गया है, और मैं कोशिश करूंगा आपको जल्दी से इसको बताऊं, क्योंकि मैं इस विषय को समाप्त करने वाला हूं। यहां पर लिखा है, बहुत ध्यान देंगे, ध्यान से सुनिए, कुलस्सी 1 अध्याय उसका 21 पर, तुम जो पहले निकाले हुए बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, मन से परमेश्वर के साथ बैर कर रहे थे। मनुष्य दोस्त नहीं है परमेश्वर का, और न ही शैतान दोस्त है, न संसार दोस्त है, न शरीर दोस्त है, और न ही मृत्यु दोस्त है। ये सब बैरियों को परमेश्वर ने स्वर्ग से, अदन की बारी से निकाल के फेंक दिया है। आपको लग रहा होगा बहुत अच्छा खाना पीना सब हमारे पास है, बढ़िया आराम से जिंदगी जी लेंगे, नौकरी चाकरी भी है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब बोले परमेश्वर को 150 रुपया दे के चलो अपना काम निकाल लें, चल जाएगा अपना काम। आप डेंजर पॉइंट में है, मौत ऐसे भी आपके पास आ रही है, अंदर भी मौत बैठी है, बाहर भी मौत बैठी है, पृथ्वी में भी मौत बैठी है, और परमेश्वर पिता मृत्यु देने वाले हैं, विनाश करने वाले पृथ्वी का आपके लिए अवसर है। और इसीलिए यीशु मसीह को पिता ने दिया कि यीशु मसीह अपना खून दे, अपने आप को दे, और अपना वचन बाइबल दे। ये तीन चीजें आपको बचा सकती हैं। और परमेश्वर पवित्र आत्मा वो एक ऐसा परमेश्वर है जो प्रकट करते हैं, वही है जो यीशु को हम पर जीवन में ला सकते हैं, और वही है जो परमेश्वर पिता के न्याय को दिखा सकते हैं। तो अगर आप इस दुश्मनी को खत्म करना चाहते हैं तो आप यीशु से प्रार्थना कर सकते हैं। आप यीशु को बोल सकते हैं कि वो अपने लहू से आपको धोए, पवित्र करे, और प्रतिदिन बाइबल पढ़ें, लहू से धोएं। और तीसरा, यीशु की उपस्थिति में रहें, आंख बंद करके बैठे 5, 10, 20, 25 मिनट, आप प्रेजेंस ऑफ जीसस को पाएंगे, तो आपको आशीष।